हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से हुई है एक और साजिश, ऐसी साजिश जिसने देश की एकता की बुनियाद हिलाने की नापाक कोशिश की। जी हां, जिस खुराफाती एसएमएस की वजह से कर्नाटक से पूर्वोत्तर के लोग आनंद फानंद में पलायन करने पर मजबूर हुए, खुफिया एजेंसियों की माने तो वो पाकिस्तान की धरती से भेजा गया एसएमएस था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान को तोड़ने की नापाक साजिश बेनकाब। पाक का एसएमएस बम बेनकाब। पाकिस्तान, एसएमएस और साजिश। इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। बंटवारे के बाद ये पहला मौका था जब बड़ी तादाद में लोग रातों रात अपना बसा बसाया घर बार, रोजी रोटी छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। रेल राज्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा की माने तो सिर्फ 3 दिनों में अकेले बेंगलोर से पूर्वोत्तर के करीब 30,000 लोग शहर छोड़कर अपने घर लौट गए। इन लोगों के मन में खौफ एक एसएमएस ने बिठाया था, जिसमें कहा गया था कि बेंगलोर में उनके ऊपर हमला हो सकता है। 3 दिनों की तहकीकात के बाद ये खुलासा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खौफ में डालने वाला एसएमएस पाकिस्तान से आया था। ये जानकारी खुद गृह सचिव आर.के. सिंह ने शनिवार देर शाम दी। A bulk of these messages and these clips have their origin in our western neighbor, in Pakistan. That's what our agencies have discovered. That the bulk of these have been uploaded in various websites in Pakistan. देश की खुफिया एजेंसी ने जब धोख में पाकिस्तान से भेजे गए भड़काऊ एसएमएस की पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में ये भी पता चला कि एक खास ईमेल आईडी से कई ऐसे फोटोग्राफ भी भेजे गए जिससे छेड़छाड़ की गई थी। ये ईमेल आईडी भी जिस शख्स का है वो पाकिस्तान में रहता है। आईबी ने गूगल से इस ईमेल का आईपी एड्रेस मांगा है। अफवाह फैलाने वाले बल्क संदेशों में साइक्लोन से मारे गए लोगों को म्यांमार की हिंसा में मरा बताया गया था। भूकंप में तबाह हुए घरों को असम की हिंसा से हुई तबाही बताया गया। False images which were being circulated to incite the violence, and false images were so false that you can't imagine. And photographs of damage in an earthquake, and they were being circulated as houses of minority community damaged in the violence in Goro territorial area districts. साजिश के खुलासे से साफ है कि हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए भाड़े के आतंकवादियों का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस बार दहशत का नया हथियार ढूंढ लिया। इस बार बारूद के बम की जगह अफवाह के एसएमएस का इस्तेमाल किया गया। रची गई विविधता में एकता वाले देश के बुनियादी ताने बाने को तोड़ने की साजिश, ताकि भाई भाई का दुश्मन बन बैठे। This is the first of its kind, and we believe that it's highly reprehensible. And I think this needs to be made known to everybody that this is something which is being done from Pakistan. The bulk of it has been done from Pakistan. यकीनन ये साजिश नहीं है, इसीलिए खुफिया एजेंसियों को वक्त पर इसकी भनक तक नहीं लग पाई। गृह सचिव ने ये भी बताया कि ऐसे 100 से ज्यादा वेबसाइट्स की पहचान हुई है जहां से गलत भड़काऊ तस्वीरों को अपलोड किया गया और इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ही भेजे गए हैं। इनमें से 76 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इस बीच जांच में 7 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने बल्क एसएमएस भेजकर दहशत फैलाने की हरकत की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 4 आरोपियों की तलाश है। न किसी आतंकवादी को ट्रेनिंग देनी है, न कोई फिदायीन दस्ता तैयार करना है और न ही कोई बड़ा इंतजामात। अगर आईएसआई या उसके गुर्गे हमारे देश में बदअमनी फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयारी करनी है सिर्फ एक मोबाइल फोन या फिर एक छोटी सी वेबसाइट। उसमें कुछ तस्वीरें मॉर्फ कर वो आसानी से भेज सकते हैं मोबाइल के जरिए हमारे देश में, और फिर यहाँ बल्क एसएमएस के जरिए वो कहीं भी मास एक्सोडस करा सकते हैं या फिर कोई भी बड़े भारी तौर पर दंगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पूरे मसले पर गंभीर चिंता जाहिर की है। होम सेक्रेटरी इन टच है पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ
और वहां के उन्होंने रहमान जी ने बोला है कि वो पूरी इसकी छानबीन करेंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शिंदे ने रहमान मलिक से मांग की कि पाकिस्तान अपने यहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाली ताकतों को रोके और इसमें भारत की मदद करे। भड़काऊ एसएमएस और तस्वीरों के पीछे पाकिस्तान की धरती के इस्तेमाल के खुलासे के बाद दोनों देशों के गृह मंत्रियों के बीच ये पहली बातचीत थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसे मानेगा या फिर पहले की तरह सच से मुंह छिपाएगा। कमलजीत संधू के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक। इतिहास कुछ इसी तरह का रहा है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे बातें अगर भारत की तरफ से कही जाती हैं तो नकारता रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने 80 और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जिनसे उकसाने वाले एसएमएस या फिर इस तरह की जानकारियां भेजी जा रही थी। बहरहाल बैंगलोर और देश के दूसरे हिस्सों से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन पर गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें साफ इशारा किया गया है कि साजिश के तार पाकिस्तान में बैठे एक चरमपंथी संगठन ने बुने थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के दुश्मनों ने पिछले महीने से ही साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया था और इसमें हथियार बनाया सोशल साइट्स को। दहशत से क्यों भर गए पूर्वोत्तर के लोग? पलायन पर क्यों मजबूर हुए नॉर्थ ईस्ट के बाशिंदे? कैसे रची गई अफवाह की साजिश? गृह मंत्रालय का बड़ा खुलासा। देश के विभिन्न हिस्सों से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचे इन चेहरों को देखिए। चिंता, डर, बेबसी, अपने ही घर से पलायन का डर इन चेहरों पर साफ दिख रहा है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि जिस भड़काऊ एसएमएस और फर्जी तस्वीरों की वजह से अपने ही देश के अंदर दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई और जिसकी वजह से बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और मुंबई से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पलायन शुरू हुआ, उसकी जड़ें पाकिस्तान में सींची गई थी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पलायन में सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका पर गृह मंत्रालय ने 43 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जुलाई से ही सोशल साइट्स पर भावनाओं को भड़काने वाले संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया था। फर्जी तस्वीरों को फैलाने के लिए फर्जी प्रोफाइल तैयार किए गए। लोगों को भड़काने में तिब्बत के भूकंप और थाईलैंड आदि की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने ऐसी तस्वीरों और वीडियो को अपलोड किया उन्होंने बड़े शातिराना अंदाज में म्यांमार और असम के मसले को जोड़ दिया। Some photographs were being circulated which had photographs of people who had died in a cyclone. And they were being portrayed as people who have been killed in violence in Myanmar. रिपोर्ट के मुताबिक पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान का एक कट्टरपंथी संगठन कसूरवार है। हालांकि रिपोर्ट में उस संगठन का नाम नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भड़काने वाली तस्वीरें और संदेश फैलाने में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल हुआ। अफवाह फैलाने और असम और देश के दूसरे हिस्सों में उपद्रव फैलाने में सोशल मीडिया, ईमेल्स, इंटरनेट चैट रूम और वीओआईपी कॉल्स का सुनियोजित तरीके से भरपूर इस्तेमाल किया गया। It is a fact, that's no doubt about it. And today I am very happy that it has been established by the Home Ministry. It is not. I'm happy today that it has been established. It has been exposed also, though the Pakistan has denied. And I do believe, if I ask me, I do believe forces, government, or whether involved or not, I am not saying that the best is in Pakistan. That I have no doubt about. गृह मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल ऐसे फर्जी प्रोफाइल का छोटा सैंपल उपलब्ध हो पाया है। ढेर से संदेश क्षेत्रीय भाषाओं में है जिसके अनुवाद की फिलहाल कोशिश भी नहीं हुई है। एमएचए की रिपोर्ट से साफ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी साजिश रची तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? कमलजीत संधू के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक। हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर भारत नाकाम रहा, लेकिन उससे पहले साजिश का तो भंडाफोड़ हो गया, लेकिन क्या उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए इतना काफी है जिनका अपने ही देशवासियों से भरोसा हिल गया? जरूरत है भरोसे के मरहम की, जरूरत है उस माहौल की जिसकी गैर मौजूदगी में देश के दुश्मन भरोसे की नींव पर हमला करने में कामयाब हो गए।
चेहरे पर चिंता और आंखों में डर लिए पूर्वोत्तर के लोगों का एक और काफिला गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचा है। यूं तो ईद के मौके पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हर साल भीड़ उमड़ती थी। भीड़ इस बार भी उमड़ी है, लेकिन इस बार भीड़ का चेहरा बदल गया है। इस बार स्टेशन पर वो उल्लास नहीं है, हर चेहरे पर एक सवाल है, भविष्य को लेकर शंका है। वापस आने का नहीं सोच रहे हम लोग, क्योंकि इधर आने से बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि रास्ते में खाने में कुछ नहीं मिला, पानी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया है। और ये बैठने के लिए भी जगह नहीं है, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। तो हम लोगों को उतना पता भी नहीं था कि पाकिस्तान से आया है, इंडिया से कहाँ से पता भी नहीं, तो इतना आंदोलन हो गया, तो हम लोग घर के मारे भाग गए, इतना पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इतना सामान लेके आए, क्या घर भी छोड़कर आए? छोड़ दिया। कोई बसी बताई गृहस्थी छोड़कर आया है, कोई रोजी रोटी छोड़कर जिंदगी को मझधार में डाल आया है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, किसी को ये मतलब नहीं जिस एसएमएस से उनका वर्तमान उजाड़ दिया वो हिंदुस्तान का था या पाकिस्तान का। दर्द की इस घड़ी में अपने बाहें फैलाए खड़े हैं, डरे सहमे भाई बहनों को भरोसा देने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाया गया है, जहां इनके खाने का प्रबंध है, उससे भी ज्यादा जिंदगी का जोश भरने का इंतजाम। पहला बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पहुंच गए वहाँ डर के मारे लोग भाग के आए, अनसिक्योर फील कर रहे हैं। पहला बात तो ये, जब ये गुवाहाटी में पहुंच गए उसको थोड़ा हिम्मत जुटाने के लिए, हिम्मत देने के लिए हम ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, और साथ में थोड़ा बहुत भूखे प्यासे लोग उनको थोड़ा सा लघु जलपान हम यहाँ पे लाइट ये व्यवस्था किया है यहाँ पे, जैसे पानी शरबत बिस्किट वगैरह हम उनको दिया है। पूर्वोत्तर के ये लोग घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आगे क्या वो वापस लौटेंगे? और अगर जल्दी सॉल्व हो गया तो ये सब लफड़ा हम लोग अभी वापस जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। ये जवाब है उन दुश्मनों को जिन्होंने नफरत की दीवार खड़ी की थी। प्रशासन भी इन दुश्मनों को सबक सिखाने पर आमादा है। ईद को देखते हुए शहर में कड़ी सुरक्षा की गई है। भारत के विभिन्न प्रांतों से पूर्वोत्तर की ओर आने वाली लगभग सभी ट्रेनें पूरी तरह यात्रियों से भरी आ रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा लोगों का भरोसा जीतना, जिससे वो वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर जा सकें। इसके लिए जगह जगह सेना भी तैनात की गई है, जिससे त्योहार कम से कम सौहार्दपूर्ण रहे। इस बीच अफवाह के एसएमएस से डरे सहमे पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाने खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सामने आई। ये देश सभी भारतवासियों का देश है। उनको देश के किसी भी हिस्से में रहने की पूरी आजादी है। उधर बेंगलोर में भी ईद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। Exhaustive bandobast arrangement has been made in connection with the festival tomorrow. About all the 17,000 policemen, including myself, of Bangalore city will be on bandobast duty tomorrow. Apart from this, we have got 3 CRPF companies and 3 RAF companies. They will also be assisting the local police. बेंगलोर पुलिस के सामने यकीनन चुनौती की घड़ी है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ अफवाहों और उपद्रवों को रोकना नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के भाइयों का भरोसा जीतना है, ताकि वो फिर से अपने उस शहर में लौट सके जहां उन्होंने भविष्य के सुनहरे सपने बुने थे। बेंगलोर से इमरान कुरैशी और गुवाहाटी से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। भरोसा तो लौटाना ही होगा, साथ ही सरकार को भी समझना होगा कि आखिर उनकी नाकामी कहां रही। सरकार कहती है साजिश पाकिस्तान की धरती पर तैयार हुई, अफवाह का एसएमएस पाकिस्तान की धरती से भेजा गया, लेकिन जवाब सरकार को इस बात का भी देना होगा कि जब देश के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही थी पाकिस्तान में, तो सरकार क्या कर रही थी, खासकर तब जब सरकार ये जानती है कि सरहद पार से देश को अस्थिर करने की साजिशें लगातार बुनी जाती रही। पाकिस्तान की धरती पर रची गई साजिश। पाकिस्तान से आया अफवाह का एसएमएस, लेकिन क्या कर रही थी खुफिया एजेंसियां? क्या ये खुफिया एजेंसियों की नाकामी नहीं? गृह सचिव आरके सिंह ने शनिवार रात पाकिस्तान की धरती से रची गई साजिश का खुलासा किया तो एक बार की पूरा देश हैरान रह गया।
हिंदुस्तान को दहलाने की पाकिस्तान की नापाक साजिश की परतें तो हर बम हमले के बाद खुलती रहती हैं, लेकिन पहली बार था जब सरहद पार से ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में देश की खुफिया एजेंसियों ने सोचा तक नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला इस तरह का अटैक हुआ है। आज इंटरनेट ने ज्योग्राफी को इतिहास बना दिया है, इसलिए भारत से बाहर बैठे हुए आप इस प्रकार का आक्रमण कर सकते हैं। पहली बार ये प्रदर्शित हुआ है भारत के संदर्भ में कि इस तरह का आक्रमण हो सकता है भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के बरखिलाफ। साजिश की जड़ें पाकिस्तान में मिली है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी मांग कर रही है कि पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देने का वक्त आ गया है। अब देशों पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि मानवीय मूल्यों पर, इंसानी वसूलों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि सरकार को दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को ये बता देना चाहिए, ये चेतावनी दे देना चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, अब इस तरह की शैतानी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है तो सरकार और खुफिया एजेंसियों की नाकामी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने तो जो करना था वो करेंगे, आपका अपना जो सरकारी तंत्र था वो क्या सो रहा था? जब आपके गृह सचिव ये कहते हैं कि हमको अब ये एक नई चीज हमने डिस्कवर की है कि इस तरह से भी होता है, तो ऑब्वियसली वो सो रहे थे। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी है और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाती हैं। सवाल यह है कि हम कमजोरी क्यों पैदा करते हैं, हम क्यों मौका देते हैं पाकिस्तान को ऐसा करने को? तो आसाम की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह सरकार, गोगोई सरकार पाकिस्तान के सर पे मंडकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। इसके लिए पूरी तरह से गोगोई जिम्मेदार हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। सुरक्षा मामलों के जानकार के मन में भी कुछ सवाल है। सवाल ये कि देश के दुश्मनों ने जो बल्क एसएमएस भेजे वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास कैसे पहुंचे? इसका मतलब है कि दहशतगर्दों ने पुख्ता साजिश रची थी। उन्होंने चुन के ऐसे नागरिकों के पास भेजा है, रेसिडेंट्स के पास, जिनका लिंकेज नॉर्थ ईस्ट के साथ था। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि प्लान लोगों ने बनाया है, इसके बारे में जरूर और जांच होना चाहिए। तो तुरंत ये सोचना कि पाकिस्तान के तरफ से ये आईएसआई ने किया है या किसी और ने किया है, वो जल्दबाजी होगा। ये सच है कि सरहद पार से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इन साजिशों को नाकाम करने की जिम्मेदारी जिन लोगों और एजेंसियों पर है, वक्त रहते इसे नाकाम करने में वो कामयाब क्यों नहीं हुए? धीरेन्द्र पुंडीर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान तक ये जानकारी पहुंचाई है। अब इस बीच रहमान मलिक पाकिस्तान के Therefore, I have requested him to send something official to me. हमें करना चाहिए, फुल कॉपरेशन के साथ करना चाहिए फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है। असम हिंसा को लेकर लोगों में विश्वास बहाली के लिए सेना ने इस बीच आज फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च हिंसा प्रभावित इलाकों में किया गया।